नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स या अत्यावश्यक मेगाम्ल इनके बारे में कुछ जानकारी दी थी और मैंने ये कहा था कि ये जो फैटी एसिड है इनको इसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारा शरीर निर्माण उसका नहीं कर सकता, वो हमको खाने से ही प्राप्त करना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फैटी एसिड जो है ये कौन कौन से ऑयल में या कौन से पदार्थ में किस मात्रा में होते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी जो अलग अलग प्रकार की होती है, न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में, मोटापे के बारे में, ये मैं YouTube चैनल के ऊपर देते रहता हूँ। ये जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इसमें हमको देखते जैसा हमने कहा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने कहा था कि पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, ये इसके टाइप्स होते हैं। और इसेंशियल फैटी एसिड में मैंने कहा था कि लिनोलेइक, लिनोलेनिक और अरेचिडोनिक, ऐसे अलग अलग टाइप के फैटी एसिड के नाम मैंने लिए थे। तो अभी देखते हैं कि कौन से ऑयल में इनका प्रमाण क्या होता है। तो अगर देखेंगे कोकोनट ऑयल जो है, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लगभग 92% है। यानी आमतौर पर हम कहते हैं कि अगर वसा का स्रोत जो है वो अगर वनस्पति है तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल उसको एक्सेप्शन है कि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड लगभग 92%, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 6% और लिनोलेइक एसिड 2% होते हैं। अगर हम मक्खन या घी की बात करेंगे तो इसमें लगभग 68% सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 29% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, 2% लिनोलेइक एसिड है और 1% अल्फा लिनोलेइक एसिड है। अगर हम पाम ऑयल देखेंगे तो इसमें लगभग 39% सैचुरेटेड फैटी एसिड है और 46% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, 11% लिनोलेइक एसिड है और अल्फा लिनोलेइक एसिड की मात्रा बहुत कम है। अब आमतौर पर जो ऑयल हम लोग रसोई में इस्तेमाल करते हैं, एक तो है मूंगफली का या ग्राउंडनट ऑयल। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड 19% है, मोनो अनसैचुरेटेड 41% है, लिनोलेइक एसिड 32% है और अल्फा लिनोलेइक एसिड बहुत कम मात्रा में है। राइस ब्रान ऑयल जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, उसमें 17% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, 43% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लगभग 38% लिनोलेइक एसिड है। तिल का तेल जो है, सिसामी ऑयल जिसको कहते हैं, उसमें 16% सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 41% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और 42% लिनोलेइक एसिड है। कपास का जो बीज होता है, कॉटन सीड ऑयल, उसका जो ऑयल बनता है वो, उसमें 24% सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 29% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है और 48% उसमें लिनोलेइक एसिड है। मक्के का जो होता है, कॉर्न ऑयल जिसको क्या कहते हैं, उसमें 12% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 35% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 50% लिनोलेइक एसिड और 1% अल्फा लिनोलेइक एसिड होता है। सैफ्लॉर या इसको करडी का ऑयल कहते हैं, उसमें 9% सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 13%
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और 75% लिनोलेइक एसिड है। सूर्यफूल या सनफ्लावर ऑयल में 12% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 22% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 62% लिनोलेइक एसिड होता है। अब तक जितने भी ऑयल हमने देखे उसमें अल्फा लिनोलेइक एसिड की मात्रा 1% से कम है। सोयाबीन का ऑयल अगर देखेंगे तो इसमें 14% सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 24% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 53% लिनोलेइक एसिड है और लगभग 7% अल्फा लिनोलेइक एसिड है। मस्टर्ड या सरसों का जिसको कहते हैं उसका जो ऑयल है उसमें 4% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 65% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 15% लिनोलेइक एसिड है। इसमें लगभग 14% अल्फा लिनोलेइक एसिड है। फ्लैक्सीड जिसको जवस कहते हैं उसके ऑयल में 10% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 21% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 16% लिनोलेइक एसिड होता है और इसमें लगभग 53% अल्फा लिनोलेइक एसिड होता है। और जो वनस्पति घी जो बाजार में अलग अलग नाम से मिलता है उसमें 61% 61% सैचुरेटेड फैटी एसिड, 34% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 5% लिनोलेइक एसिड होता है। तो अगर हम ऑयल में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि कोकोनट ऑयल में, खोपरे के तेल में सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि 92% है और इसमें हम देखेंगे तो सबसे कम सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल में है। और फ्लैक्सीड्स या जवस का ऑयल अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा अल्फा लिनोलेइक एसिड है, लगभग 54%। तो अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे तो लिनोलेइक एसिड की जो मात्रा है वो सैफ्लॉवर ऑयल यानी करडी के तेल में 73%, कॉर्न ऑयल में 57%, सनफ्लावर ऑयल या सूर्यफूल ऑयल में 56%, सोयाबीन ऑयल में 51%, तिल के तेल में 40%, मूंगफली के तेल में 39%, सरसों के तेल में 15%, पाम ऑयल में 9% और खोपरे के तेल में 2%। यानी खोपरे के तेल में सबसे कम लिनोलेइक एसिड हमको मिलता है और सबसे ज़्यादा सैफ्लॉवर या करडी के ऑयल में मिलता है। दूसरा जो इसेंशियल फैटी एसिड है वो है अराचिडोनिक एसिड। वो हमें अंडे में या गोश्त में, दूध में इसका प्रमाण जो होता है वो 0.5 से लेके 0.6% तक होता है। लिनोलेनिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन ऑयल में मिलता है और इकोसैपेंटानिक एसिड ये हमको फिश ऑयल में, जैसे शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, इसमें हमको मिलता है। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि हमको जो इसेंशियल फैटी एसिड चाहिए वो कौन से ऑयल में हमको किस मात्रा में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको वसा के स्रोत क्या है और वसा के कार्य क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा और उसके अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके खाने में किस प्रकार का ऑयल होना चाहिए, कौन सा ऑयल हमने खाना चाहिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए।
मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।